Good morning, ma'am. Good morning, Manan. How are you? Good morning. Good evening, ma'am. Good morning. Good morning. A very good morning to all of you. Very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? यस, सैटरडे और संडे आपकी 2 days वेकेशंस रही. सबने स्टडी की? तो यस और नो? हैव यू स्टडीड? यस, सभी ने स्टडी की. यस, चलिए एवरीवन, माइक सी कैमरा अपना कोई भी ऑन नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, so let's start today's session with Gayatri Mantra. Everyone join your hands, close your eyes and let's repeat Gayatri Mantra with me. Om Bhurbhuvasvah Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Okay, so what we have done in the previous class? सब्सक्रिप्शन, सॉरी, यस, तुमने सब्सक्रिप्शन ही लिखा है मनन. इट्स अ सब्ट्रैक्शन. मैं भी तुम्हारे साथ साथ सब्सक्रिप्शन ही पढ़ रही हूँ उसको. सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग बेटा, सब्सक्रिप्शन नहीं. एक जैसे वर्ड्स है तो सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्ट्रैक्टिंग. ओके, सब्ट्रैक्टिंग विद रीग्रुपिंग. क्लियर? ओके, यस, सब्ट्रैक्शन किया था. ठीक है. सो after doing subtraction and addition in regrouping, now we can understand there are 3 types of questions. ठीक है. जब आप subtraction और addition regrouping के अंदर करते हैं तो इसमें 3 types of questions बनते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, in addition what is the meaning of regrouping? Is the meaning there will be a number carry forward, there will be a borrow, there will be a no carry forward, no borrow. So what is the right answer? The meaning of the addition regrouping is there will be a carry forward, है ना? There will be a carry forward in the number. Clear? मैंने आपसे ये पूछा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि एडिशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड रीग्रुपिंग का मीनिंग क्या है. So in addition, the meaning of the regrouping means there is a process of carry forward of the number. यानी addition के अंदर regrouping का meaning है कि यहाँ पर numbers को carry forward किया जाएगा. ठीक है. Same as subtraction के लिए अगर आपसे पूछा जाए what is the meaning of subtraction with regrouping, the answer is there will be a borrow. है ना, यहाँ पे borrow का क्वेश्चन होगा अगर आप सब्ट्रैक्शन में रीग्रुपिंग की बात कर रहे हो तो. ठीक है, समझ आया? सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर कैरी फॉरवर्ड है और बोरो है तो इज द क्वेश्चन ऑफ रीग्रुपिंग और नॉट? यस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रीग्रुपिंग. समझ आया ये सभी को? यस, राइट इन अ चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, सबको समझ आया ये जो मैंने अभी कहा आप लोगों को कि यस, रीग्रुपिंग में क्वेश्चन इस तरह का बनेगा. क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन द टुडेज टॉपिक एंड आवर टुडेज टॉपिक इज सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम. चलिए, तो पेज नंबर 129. क्लियर? चलिए, ओके, सी
Sia has 74 flowers to make garland. Tina bought 24 flowers with her. How many flowers do they have in all? आपसे बोला जा रहा है कि सिया के पास कितने फ्लावर हैं? 74. ठीक है, गार्लैंड बनाने के लिए, माला बनाने के लिए. और टीना के पास कितने हैं? 24. तो नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी फ्लावर्स डू दे हैव इन ऑल. As you can see, there is a use of all. Then it's very clear that it's a question of regrouping. और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर सिया के पास 74 है, टीना के पास 24 है, तो दोनों के पास टोटल के लिए तो हमें ऐड ही करना होगा, है ना. तो हम टेंस और वंस की फॉर्म में पहले नंबर्स को रखेंगे. 74 और 24. 4 + 4 8, 7 + 2 9. So they all have 98 flowers in the garland. इनके पास टोटल गार्लैंड में जो टोटल है, एक गार्लैंड के अंदर 98 फ्लावर्स है. क्लियर. और अगेन इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रीग्रुपिंग. कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो ये कोई भी रीग्रुपिंग का क्वेश्चन नहीं है. क्लियर. चलिए, नाउ मूव ऑन द एक्सरसाइज 9. आरुषि, exercise 9. Yes, ma'am. Please read out the question number 1, beta. Venu has 15 members. Members. And Irfan has 36 members. marble. How many members do they have in all? Yes. अब wait a minute. वेनू के पास कितने मार्बल्स हैं? 52. ओके, चलिए, वेनू के पास 50. ओके. देन इरफान के पास 36. 36 मार्बल्स हैं. ठीक है. सो हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल? कितने मार्बल्स होंगे दोनों के पास? एडिशन का क्वेश्चन है. जैसा अभी आपने पुराना किया था, सेम वैसे ही दोनों के पास आपको मार्बल बताने. आरुषि, सॉरी, 88. यस, दे बोथ हैव 88 मार्बल्स. अब वहां पर लिख देंगे दे हैव 88 मार्बल्स इन ऑल, और इस तरह से 10 और 1s का क्वेश्चन करेंगे. आरुषि, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रीग्रुपिंग. यस आरुषि, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रीग्रुपिंग. No. Yes. Okay, Ayan. Yes, Ayan. Yes. So question number 2, beta. Question number 2. Right? There are four, 48 children in a big bus. There are 21 children in a small bus. How many children are where? Yes. All together. आपको बताना है कि टोटल बिग बस में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? How many children are big bus? बिग बस में कितना है? बिग बस में कितना है? 48. और स्मॉल बस में
2 121. टोटल अमाउंट चाहिए, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? एड है सब्ट्रैक्शन सही है। एडिशन. तो क्या आएगा आंसर, आप मुझे बताइए। 48 और 21 को ऐड करिए, क्या आंसर आएगा? 969. 59 कहाँ से बेटा? प्लीज आंसर अगेन, अपना आंसर क्या नहीं, हाँ अपना आंसर दोबारा चेक करो बेटा। 59 कहाँ से? अच्छे से दोबारा चेक करो। કેટલા છે? Seven. હા તે કાઉન્ટ કરો, ક્યાં 7 છે? આ 8 + 1 કેટલા છે? 69. 6969. 6969, 4 और 2 6 होता है बेटा, ना कि 5 होता है। ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क के अंदर करेंगे इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यस, यहाँ तक सभी को क्लियर है? राइट इन अ चैट बॉक्स। थोड़ा एक्टिव बनिए बेटा, चैट बॉक्स बोले तो फटाफट फटाफट लिखिए यस, तो इससे क्या होता है हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम इन सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि पेज नंबर 130 पे आ चुके हैं हम लोग। सिया है 74 फ्लावर्स इन हर गार्लैंड। वही गार्लैंड की ही बात हो रही है, लेकिन इस बार सिया के पास गार्लैंड में उसकी माला के अंदर उसके पास 74 फ्लावर्स है, सेम उतने ही। 20 फ्लावर्स फेल डाउन, उसमें से 20 फ्लावर जो है वो माला टूट गई है, जिस वजह से 20 उसमें से फेल डाउन हो गए हैं। तो अब सिया के पास कितने होंगे? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। पहले 74 थे, अब उसमें से कुछ निकल चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन किसका है? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो देखिए 74 और उसमें से कितने निकल गए? 20, तो लेस कर दीजिए 20। 4 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया, कितना आएगा? 5, सॉरी 4 में 0 4। ठीक है, तो द आंसर इज 54। तो गार्लैंड में टोटल 54 बीड्स है। समझ आया सभी को? चलिए 4वीं, Yes, ma'am. read out the question number 1 of exercise 10. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Read out the exercise 10 of question number 1 of exercise 10. Okay, ma'am. Okay. In a box there were 62 pieces of chalk. 20 pieces were used. How many were left unsaid? Yes. देखिए एक बॉक्स के अंदर टोटल कितने पीसेस चॉक है? 62. चलिए 62 है। ठीक है, उसमें से कितने चौक यूज हो चुके हैं? 20. तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। अब कितने चौक बचे हैं? तो ये कितने, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि एडिशन का? लेफ्ट है तो Subtraction. क्या आंसर आएगा? 2 minus 0 is 42. 42. 6 minus 2 4. The answer is 42. So the box में टोटल कितने? is 42. Yes. ठीक है, तो टोटल 42 चॉक पीसेस वर लेफ्ट। ठीक है, चलो म्यूट करिए बेटा। यस देवयानी बा। Yes, ma'am. प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10 बेटा। Yes, ma'am.
K L E H L K. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देयर वर से चालू होगा, देयर वर। कहाँ पे मैम? बेटा पेज नंबर 130 सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 10 का सेकंड क्वेश्चन। Yes ma'am. Here were 58 children in a bus. 23 had boys. How many girls were there? यस, तो बस में टोटल कितने चिल्ड्रन है? 58. उसमें से गर्ल्स कितनी है, वो सॉरी बॉयज कितने हैं? 23 तो गर्ल्स कितनी होंगी? girls. 58 minus 23. मैम 35. वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, वहाँ पे क्या लिखेंगे? 35 गर्ल्स। क्लियर? यस मैम. अगेन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आप होमवर्क के अंदर करेंगे, ठीक है? अब आप लोग आ जाइए अपनी प्रैक्टिस शीट पर। पेज नंबर 131, ठीक है? यस ध्रुही। यस ध्रुही। बेटा आप लोग इतनी देर अगर माइक ऑन करने में लगाओगे तो डेफिनेटली मैं नहीं पूछूंगी फिर। प्लीज एटलीस्ट रिप्लाई करो। यस ध्रुही। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। कृषि। मैम. ओके कृषि, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 ऐड द फॉलोइंग। ओके. क्या आंसर होगा कृषि इसका? 2 + 1 3. यहाँ से पहले हम वंस को ऐड करते हैं, उसके बाद हम टेंस को ऐड करते हैं। ओके. 6 + 3. कितना होता है 6 + 3? 9. और 2 + 1? 3. गुड। चलिए म्यूट करेंगे सब बच्चे अपने आप। यस कृषाली बा। यस मैम. कृषि प्लीज म्यूट योरसेल्फ राइट नाउ। कृषाली बा प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। यस मैम. Eight. 6 2 + 8. ओके द नेक्स्ट वन। And 3 2 + 4. सॉरी 3 + 2? 3 + 2. यस। अच्छा 3 + 2 6 होता है। एक बार एक काम करना कृषाली बा। 5. कृषाली बा आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। अभी आपको बोल रही हूँ, है ना? यू नीड सम प्रैक्टिस बेटा, ठीक है? तो मुझे ये आता है. हाँ तो आता बेटा। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में इतना ही फर्क होता है। मुझे आता है और ठीक है मैम मैं कर लूंगी अगर मुझे कम पड़ रहा है, ठीक है बेटा? चलो क्यारा। यस क्यारा। यस मैम. 40। अब आप मुझे बताएंगे इसके रिमेनिंग
चलिए आप बताइए क्या रहा। 49 प्लस 31 49 plus 31. यस 40. क्या ये 49 प्लस 31 40 होता है? 80. 80. क्या रहा कैसे किस 80 कैसे आएगा? 80 बताओ कैसे आएगा? क्योंकि 49 plus 31 है इसीलिए। हाँ तो कैसे करोगे इसको? 9 प्लस 1 कितना होता है? 9 plus 1 equal to 10. तो यहाँ पे क्या लिखूं? 10 लिखूं, 0 लिखूं, 1 लिखूं? 10. यहाँ 10 लिखूं? हाँ वहाँ पर 10 लिखो। अच्छा फिर ये तो 4 प्लस 3 7 ही हुआ। ये तो 710 आंसर आ गया आपका। ये इसीलिए करा रही हूँ बेटा ताकि आप लोग खुद पहचान सको। क्या रहा ये आपको पता भी है ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा? आप बताइए। हम लोग तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखिए आप ही के साथ वाले बच्चे बताएंगे। यस मनन। Yes ma'am. प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9. 9 plus 1 10. ठीक है ठीक है। 1 3 में 0. वेरी गुड। 10 की प्लस 1 की प्लस में 10 की प्लस में 1 कैरी फॉरवर्ड होगा है ना? के ऊपर। हाँ इसको ऊपर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है या कैरी ओवर। ठीक है 4 Then? plus 8. 1. यस वेरी 1. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रीग्रुपिंग। फर्स्टली सबको बता दूं इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रीग्रुपिंग। ये रीग्रुपिंग का क्वेश्चन था 11 80 इसका आंसर था। आपने आंसर बता दिया लेकिन ये नहीं पता कैसे बताया। यस मितवा Yes ma'am. टेल मी द आंसर ऑफ दिस बिट। थोड़ा सा स्पीड लेंगे बेटा। 14. यस 14. 14 कैसे आएगा? 4 plus 9. अच्छा आप यहीं से ऐड कर देंगे? आप इसी को ऐड कर देंगे मितवा? ये तो हमने पहली बार ही देखा है मितवा। आपने तो नया ही सब्ट्रैक्शन इन्वेंट किया है मितवा। दैट इज क्लियर। ये बच्चे बिल्कुल ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मितवा। यहाँ ऐसे यहाँ लिख के हम कभी यहाँ पे एडिशन करते हैं और वो भी जब सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ हो। नर्सरी से कर रहे हो मितवा ये तो अभी आप। Sorry ma'am. तो क्या आंसर होगा? टेल मी द One. आंसर। क्या आएगा? चलिए मितवा आप जब तक करिए तब तक नीव से हम बात करते हैं। यस नीव टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। Yes ma'am. इसका आंसर बताइए नीव। 3. ओके देन 2. वेरी गुड बेटा। चलिए नीव प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। निक Yes ma'am. चलिए इसका आंसर बताइए निक मुझे फटाफट। 1. ओके 8 और 4. वेरी गुड बेटा 41। ठीक है चलिए देन प्रांशु Yes. बेटा इसका आंसर बताइए मुझे।
बोरो करना है 9 में से 1 8 में। यस, बताइए फिर क्या आंसर होगा, बताइए। चलिए ये कितना हो जाएगा, जब इसको बोरो करेंगे ये कितना हो जाएगा? ऊपर 1 लिखना है। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे 1 लिखना है? चलिए ठीक है, 8 फिर क्या होगा? के ऊपर। चलिए 8 अगर 1 बोरो कर लेता है तो कितना हो जाएगा? 9 8 9 हो जाएगा। जो 1 बोरो कर रहा है या 1 10 बोरो कर रहा है? 1 बोरो कर रहा है। 1 बोरो कर रहा है। प्रांशु आप एक्सरसाइज बोरो वाली दोबारा रिपीट करना, ठीक है बेटा? यस रुद्र। यस रुद्र। ओके रुशित। यस रुशित। Yes, ma'am. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18. ओके देन क्या लिखूं यहाँ पे? 9. ओके फिर यहाँ पे क्या लिखें? 8. यहाँ पर 8 लिखूं? Yes, ma'am. क्यों? जब इसने आपको 1 दिया तो इसके पास कितना रह गया 9 के पास? 8. कितना रह 7. गया? 8। वेरी गुड। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इज शार्वी बाबरवा। यस शार्वी। शार्वी प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ यस शार्वी। यस शिवांश। Yes, ma'am. The answer of this question. Okay. Okay, ma'am. 9. 1 9. Yes 9 and then 1 6 in your mind fine. 1 10 में 1. यहाँ 1 आएगा शिवांश। जब ये अपना 1 नंबर देगा तो 6 क्या हो जाएगा? 7. 5 sorry. हाँ और अब क्या आंसर आएगा? 10. 5 and 5 10. 5 and 5 10 होता है। एट सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 10 मिलता है। No. तो क्या कर रहे हो शिवांश आप? यहाँ तो आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इधर आप कह रहे हो 5 and 5 10। 0. यस 0। दैट मीन्स घर पर प्रैक्टिस नहीं हो रही है, इससे ये पता चल रहा है ना? Okay. विशा। Sorry, ma'am. No sorry बेटा, प्लीज डू सम होमवर्क अगेन एंड अगेन, ठीक है? यस विशा। यस Yes, ma'am. प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 3। Where 35 red and blue chairs in a class is 20 chairs were red, then how many blue chairs were there? Okay, now okay, stop. Visha, now stop. Yes, Vivan.
आले हंस करवा रहा है। Yes, ma'am. शिवान, अभी क्वेश्चन कृषा ने पढ़ा है कि देयर वर 35 रेड एंड ब्लू चेयर्स इन अ क्लास। ठीक है, 20 चेयर्स वर रेड, हाउ मेनी ब्लू चेयर्स वर देयर। आपको बताया गया कि रेड चेयर्स कितनी है? रेड चेयर कितनी है? 20. ढंग से देखिए, रेड चेयर कितनी है? 20। ओके, सॉरी। ठीक है, अब आप उसमें से मुझे बताइए टोटल चेयर कितनी है? 35. और उसमें से रेड है 20। तो ब्लू चेयर पता लगाने के लिए क्या आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन करने पर? 35 - 20 કરી તો શું આન્સર આવે? 15. यस, 15 नहीं बोलोगे आप, मुझे बताओगे यहाँ पे क्या आएगा? 15. 5 - 0 तो કેટલા આવશે? 1 by 1 बताओगे आप मुझे। और 5. यहाँ पे 3 - 2 1. यस। ओके, नाउ लास्ट वन इज ध्वनि। Yes, ma'am. ध्वनि, आप क्वेश्चन सुनिए। श्रेया हैज 84 स्टैम्प्स इन हर कलेक्शन। श्रेया स्टैम्प जो पोस्ट पे लगती है ना, पोस्ट कार्ड पे, श्रेया के पास 84 स्टैम्प्स हैं जो पोस्ट कार्ड पे लगती है। ठीक है, he got 12 stamps from her grandfather। 12 स्टैम्प्स उसको उसके ग्रैंडफादर ने दी। तो आपको बताना है कि श्रेया के पास ओवरऑल कितने स्टैम्प्स है। तो एडिशन का क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है? प्लस ध्वनि, एडिशन का क्वेश्चन। ध्वनि, कैन यू हेयर मी? यस ध्वनि। 93. पहले मुझे ये बताइए, एडिशन का क्वेश्चन है या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है? Addition. चलिए, फिर आप ऐड करिए और अब आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? 98. 98 कैसे होगा ध्वनि? कैसे होगा 98 आंसर? कहाँ से 8 कहाँ से ला रही हो आप, ये बताओ। 8 कहाँ से आ रहा है आपके पास? ध्वनि, 4 + 2 कितना होता है? What? सॉरी, 7. 97. कहाँ 7 कहाँ से ला रहे हो? यही तो मैं आपको पूछ रही हूँ। 4 + 2 कितना होता है ध्वनि? 3. और 8 + 1? 9. तो फिर आपका आंसर 97, 98 कहाँ से आ रहा है ध्वनि? नाउ म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। चलिए, अब अपने आप को म्यूट करेंगे सब जिनका चालू है। तो आंसर इज 96। ठीक है, अब आज आपको जब 1 by 1 मैंने एक एक करके पूछा, ठीक है, सबका नहीं बोल रही, लेकिन जिन बच्चों ने खुद ने गलत बताया उनको पता चल रहा होगा कि हमने गलत बताया है। ठीक है, उनके लिए एक सजेशन है कि, और वेरी क्लियर है, दे आर, मतलब वो सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर कि वो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अब तक आपका बहुत कुछ इजी वे में चल रहा था तो काम चल रहा था, बट अब आगे आगे मल्टीप्लीकेशन आएगा, आप एडिशन ही नहीं कर पा रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? 4 + 2 आप यही नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये कैसे करोगे आप?
आप इसी में कंफ्यूज हो कि 4 + 2 8 होता है, 7 होता है। आई थिंक जिन बच्चों ने नहीं सही बताया उनके लिए नहीं सही, जिन्होंने बताया उनके लिए नहीं बोल रही, बट अगर ऐसी परफॉर्मेंस रहेंगी तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। PA1 निकल चुका, टर्म 1 निकल चुका, और हमने सिंगल डिजिट के एडिशन कब से कर रहे हैं हम लोग। आप ये भी डिफाइन नहीं कर पा रहे। अभी तो ये बोरो का क्वेश्चन ही नहीं था ना, बोरो ना कैरी फॉरवर्ड। एडिशन है तो कोई कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन नहीं है। अगेन कैरी फॉरवर्ड में इतनी बार आपको एक्सप्लेन किया, फिर आप बोल रहे हो 10 यहाँ पे रख दो। बार बार आप यहाँ से भूल जाते हो कि यहाँ इस वाले ने दिया तो इसके पास भी तो एक कम होगा। आपके पास 2 डेज हॉलीडे थी, वेकेशंस थी। आई डोंट थिंक किसी बच्चे ने ढंग से प्रैक्टिस की है, ठीक है। सो अभी भी आपके पास टाइम है बेटा, जब PA2 स्टार्ट हो जाएगा तब टाइम नहीं होगा, और आगे आगे वर्कशीट होंगी, सब कुछ होगा तो आप नहीं कर। बेसिक है, बुक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ वर्कशीट करें ना करें कोई मैटर नहीं करता। वर्कशीट हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं बस। अगर आपको टेक्स्ट बुक जितना टेक्स्ट बुक में है, अगर आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको यही क्लियर नहीं है और फिर आप वर्कशीट की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। इतना स्लो चल रहा है चैप्टर के, दिन के आपको कुछ 5 to 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो आज ये टोटल जो आपका सेशन था बेसिकली यही पता करने के लिए था कि आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, बस उसमें मेंटल मैथ और एवरीडे मैथ रही है। और अभी बच्चों का यही हाल है तो विच इज नॉट गुड बेटा, है ना। आप सेल्फ स्टडी करें, अच्छे से उसे कंप्लीट करें, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। और बहुत इजी चैप्टर है। अब आगे आगे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्लियर एवरीवन? आई थिंक आज सब बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। अगर यही तरीका रहा तो PA1 में तो PA2 में 40 में से कैसे मार्क्स लेके आओगे आप लोग? ओके, यस, गॉट इट एवरीवन? समझ आया सबको आज जो मैंने बोला? जहां पर मुझे लगता है एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है वहां पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए कि ये तो है, ये तो हम कर लेंगे, ये तो मुझे आता है। नहीं, आप टेक्स्ट बुक में जो 10 क्वेश्चंस आपके हैं उन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। जहां अटक रहे हैं उन क्वेश्चन को डबल टाइम करिए, क्योंकि वहां पटके हुए हो। समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एवरीवन। अच्छे से आप लोग करेंगे, चैप्टर कंप्लीट है। अब आज आपके पास कोई होमवर्क नहीं है। बाय मैम। 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 Have you some manners? I did not say bye yet. आज आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया गया है। आज पूरा दिन आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। क्यों सिंगल होमवर्क नहीं है आज? आप एक क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ है होमवर्क, बट एक क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन 9th एक्सरसाइज में से और एक क्वेश्चन 10th एक्सरसाइज में। उसके बाद आप कंप्लीट ये एक्सरसाइज अपनी करेंगे। कल मैं वापस आपसे इसी तरह, जिन बच्चों ने आज नहीं बताया वो कल फिर बताएंगे मुझे, और कल आपने अगर गलत बताया कल मैं एब्सेंट लगाऊंगी आप लोगों की। क्लियर? चलिए, bye everyone. Now you can say bye. Bye ma'am. Bye ma'am.